Good morning, friends. All of you are welcome in the class of partial differential equation from my bottom of heart. So, what is partial differential equation? We are going to solve the partial differential equation. In the last session, we have learned so many techniques for solving the partial differential equation is of the form PP plus QQ is equal to R. हमने लास्ट टाइम देखा था बेटा, इस तरह का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था PP प्लस QQ इज इक्वल टू R. व्हाट इज कैपिटल P बेटा? दिस इज द फंक्शन ऑफ, बोलो ना भाई, x y z. व्हाट इज कैपिटल Q? इट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ, बोलो भाई, x y z. व्हाट इज कैपिटल R? इट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x y z. और अगर आप मेरी बात समझ ही रहे हैं तो स्मॉल p का मतलब क्या है बेटा? स्मॉल p इज डेल z ओवर डेल x. अगर आप केवल रिकॉल कराना है, बाकी सब आपको पता है, डेल z ओवर डेल y. So this is quasi-linear partial differential equation because this partial differential equation is non-linear due to only z. Correct? Small p is the first order partial derivative. Small q is also the first order partial derivative with respect to y as well. सॉल्व करने का तरीका हमारे पास था बेटा, क्या था? वी विल राइट लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन. क्या लिखते थे? बोलो ना भाई, लैग्रांजेस auxiliary equation. We can write Lagrange's auxiliary equation. और Lagrange's auxiliary equations क्या होते थे? What are the Lagrange's auxiliary equations? Lagrange's auxiliary equations are dx over capital P, dy over, बोलो बेटा, capital Q, dz over, बोलो ना भैया, capital R. These are the Lagrange auxiliary equation. Basically हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं. Basically हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं. We are converting the partial differential equation into ordinary differential equation. अब यहां से ordinary differential equation हमको solve करना क्या रहेगा बेटा? It becomes very simple to solve such type of ratio. और हमने देखा था यहां से दो रेशो हम solve करके we will solve two ratio at a time and we will find the solution. That solution is known as U. Correct? और एक बार हम अगेन वी विल सॉल्व दी टू रेशो, देन वी विल फाइंड अनदर सॉल्यूशन. दैट सॉल्यूशन इज नोन एज V. ये लास्ट सेशन में हमने देख लिया था. इन द लास्ट सेशन वी हैव सीन दिस. देखते हैं आज इसको सॉल्व कैसे करें. हाउ कैन बी सॉल्व? हमने इसकी दो टेक्निक्स लास्ट में देख ली थी. लास्ट क्लासेज में वी हैव लर्न टू टेक्निक्स. What are the techniques? Techniques is that either separation of variable is possible or first integral is used to find the second integral. दो तरीके से हमने सवाल सॉल्व कर लिया था बेटा. कैसे सॉल्व कर लिया था? यहां से हमारे पास दो टेक्निक थी. पहली टेक्निक क्या थी कि पहला तो आसानी से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो जाए. क्या हो जाए? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल. और क्या हो जाए? और क्या हो सकता है? और फर्स्ट इंटीग्रल इज यूज्ड टू फाइंड द सेकेंड इंटीग्रल. ओके, फर्स्ट इंटीग्रल is used to find second integral. दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है, कैसा होता है कि नाइदर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इज पॉसिबल नॉर फर्स्ट इंटीग्रल इज यूज्ड टू फाइंड द सेकेंड इंटीग्रल. फिर क्या करें? सवाल सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बोलो, करना चाहिए. तो कुछ नई टेक्निक्स हमने कहा लैग्रांजे आप दूसरी टेक्निक बताओ. बोले टेक्निक तो यही है, आपको इंटीग्रल करने के तरीके इजाद करने पड़ेंगे. एक सवाल लिखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं. सॉल्व क्वेश्चन लिखते हैं बेटा और देखते हैं क्या थर्ड टेक्निक हो सकती है. सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन x y माइनस z इंटू p प्लस y z माइनस x इंटू की इज इक्वल टू x इज इक्वल टू z x माइनस y. वी हैव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ये दिख रहा है? करेक्ट.
हमको ये सॉल्व करना है। बताइए लीनियर या नॉन लीनियर? इट इज लीनियर और नॉन लीनियर? It is quasi-linear partial differential equation because it is non-linear due to only z. Due to only z it is non-linear. Otherwise it is linear. तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा? We will solve. बोलो PP plus QQ is equal to क्या है बेटा? R. तो कैसे सॉल्व करेंगे? We will write Lagrange's auxiliary equation. Lagrange's auxiliary equation. कैसे सॉल्व करेंगे? Lagrange's auxiliary equations. How can you write the Lagrange auxiliary equation? बोले dx over कितना बेटा? x into y minus z equal to dy over y into z minus x equal to dz over z into x minus y. So these are the Lagrange auxiliary equation because dx over p, dy over q, dz over r. Are you getting or not? Correct? अब हम इनको कोई भी दो रेशो हमको एट ए टाइम सॉल्व करना है so that we will find the integral. We will solve any two ratio. In any two ratio at a time and we will find the solution. So how can you write? How can you write? अब बड़ा मुश्किल है, काम आसान है। अब करेला कहाँ चढ़ गया बेटा? नीम पे चढ़ गया। बताइए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो रहा है क्या? अगर हम इस रेशो को ले लेंगे तो बाई और एक्स तो ठीक है लेकिन जेड भी आ गया, कहाँ ले जाओगे? और अगर हम इसको लेंगे तो बाई और जेड तो ठीक है, एक्स भी आ गया, कहाँ? सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। इसको ले लेंगे तो एक्स तो जेड रहेगा लेकिन क्या आ गया लाला? वाई भी आ गया। अब बताओ ना, बोलो ना भाई, क्या करें? मुश्किल की घड़ी आ गई है अब तो कि सेपरेशन भी पॉसिबल नहीं है और एक भी इंटीग्रल यहां से नहीं निकाल पा रहे हैं। वी आर अनेबल टू फाइंड अनदर इंटीग्रल। आर यू गेटिंग और नॉट? मीन्स इन दिस केस नाइदर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इज पॉसिबल नॉर फर्स्ट इंटीग्रल कैन बी यूज्ड टू फाइंड द सेकेंड इंटीग्रल। तब क्या करें? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन मत लो ना, गंदी बात, कुछ नहीं करना है अपने क्या करना है? वी विल क्रिएट मोर रेशो, कुछ और रेशो अपने क्रिएट करें विद द हेल्प ऑफ दीज रेशो। कक्षा 10 याद करो, क्लास 10 की क्लास याद करो, क्या रेशो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर था या नहीं था? क्या था उसमें? देखिए ऐसे समझिए 1/2 अगर हम इसको 10/20 लिखें तो बात एक ही है। अगर हम इसको 50/100 लिखें तो बात एक ही है। और अगर हम इसको क्या लिखें? बोलो क्या लिखें? x/2x लिखें तो भी बात एक ही है या नहीं? बोलो ना भाई। ये वेरिएबल भी सेम वेरिएबल का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें तो रेशो चेंज नहीं होगा। बोले इसका मतलब भी 1/2 होता है, दुनिया जानती है। दुनिया इसका मतलब भी कितना जानती है लाला? ऑब्लिक लाली 1/2। लेकिन यहां कंडीशन ये है बेटा, x कैन नॉट बी 0। जो आप ले रहे हैं ना ऊपर और नीचे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दैट कैन नॉट बी 0। अगर ये 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 0/0। फिर तो अब भगवान ही मालिक है। 0/0 क्या है? अनडिटरमाइंड, अनिर्धारित है। आर यू गेटिंग और नॉट? So that's why this यहाँ 5 मल्टीप्लायर्स था या 50 मल्टीप्लायर्स था, यहाँ x मल्टीप्लायर है जिसको ऊपर इसको x मल्टीप्लाई यहाँ किया। दिस इज द मल्टीप्लायर। सो विद द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लायर वी विल क्रिएट मोर रेशो। बोलो हाँ या ना? तो यानी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग मल्टीप्लायर्स। क्लियर? मल्टीप्लायर्स को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करें। सो दीज सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर्स को यूज करके हम सवाल सॉल्व करें। अब यूज करने का तरीका समझिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो रेशो हैं, समझिए बेटा। देखो समझिए क्या रेशो है?
जैसे हमारे पास मान लीजिए 1/2 है और 5/10 है, बोलो बोथ आर सेम। अब यहां आप किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई करा दो, कोई भी एक नंबर ऊपर नीचे, बोलो कोई बोल दो, बोलो 3 का यहां मल्टीप्लाई करा दिया, 3 का यहां करा दिया, यहां पे किसका करा दें, कोई भी दूसरा, जरूरी नहीं 3 हो, कोई भी एनी नंबर व्हाट यू वांट, 7 ओ ये जानते हैं कि टीचर फंस जाए, 7 का करा दिया। तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 × 1 प्लस 5 × 7 अपॉन 3 × 2 प्लस 10 × 7। सो देखिए यहां रेशो क्या ले लिया हमने, 3, यहां क्या ले लिया बेटा 7, तो 3 × 1 प्लस 5 × 7 अपॉन 3 × 2 प्लस 10 × 7 इक्वल टू, बोलो ना 3 प्लस 35 अपॉन 6 प्लस 70, कितना हो जाएगा लाला, 38 अपॉन 76। आई थिंक इट इज ऑल्सो द सेम 1/2, बोलो ना। अगर हम यहां कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस यहां कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट आपका चेंज नहीं हो रहा है। अगर मैं इस बात को जनरलाइज करूं तो क्या लिखूं, अगर A/B इज इक्वल टू C/D है, दो रेशो अगर इक्वल है, इसमें मैं किसी K1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो K1A अपॉन K1 का ही नीचे करना पड़ेगा B, उसी सेम नंबर का प्लस अगर मैं K2 का यहां मल्टीप्लाई कर दूं और K2 का ही कहां कर दूं, नीचे कर दूं, K2D, तो ये जो रेशो आएगा दैट इज सेम एज दीज टू रेशो। तो विद द हेल्प ऑफ दीज रेशो हमने इनको क्रिएट कर लिया, क्या कर लिया बेटा, क्रिएट कर लिया, वी हैव क्रिएटेड दीज टू रेशो। और ये केवल K2 को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर्स, क्या बोलेंगे बेटा, K1 एंड K2 आर मल्टीप्लायर्स, K1 एंड K2 आर मल्टीप्लायर्स, K1 और K2 को हम लोग मल्टीप्लायर्स बोलेंगे। यानी अगर ये रेशो हमारे पास हैं, तो विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर्स वी विल क्रिएट न्यू रेशो, हम नए रेशो क्रिएट कर लेंगे और हम क्रिएट करने में भरोसा रखते हैं, घबराएंगे नहीं, कोई बात नहीं है, दो टेक्निक से नहीं हो रहा तो तीसरी टेक्निक लैग्रांज अंकल ने कहा इससे सॉल्व करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने कहा थैंक यू अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या करेंगे, अगर हमारे लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन इस तरह से दिए गए हैं, इस तरह से क्या है लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन, बेसिकली dx ओवर p इज इक्वल टू dy ओवर q इज इक्वल टू dz ओवर r। तो हम नए रेशो क्या क्रिएट कर सकते हैं बेटा, l यहां ले लिया, यहां भी ले लिया l, m यहां ले लिया, यहां ले लिया, n यहां ले लिया, यहां ले लिया, राइट। तो क्या हो जाएगा l dx प्लस m dy प्लस n dz, और वो सेम रेशो का नीचे ही मल्टीप्लाई कर रहा है, समझ रहे, डिनोमिनेटर में, ध्यान रखना सेम, गंदी बात नहीं, lp प्लस mq प्लस nr। तो ये रेशो की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, सेम होगी। lm and n आर कॉल्ड दी मल्टीप्लायर्स। यहां पे क्या बोलेंगे बेटा, l m n आर मल्टीप्लायर्स, ये मल्टीप्लायर्स होंगे, एल एम एन आर मल्टीप्लायर्स। अब इनको लेने का तरीका क्या रहेगा कि मल्टीप्लायर्स हम किस तरह के लें, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं, बट ऐसे नहीं होगा कि सारे के सारे जीरो हो जाएं। दीज मल्टीप्लायर्स कैन बी कांस्टेंट्स और कैन बी, बोलो बेटा, वेरिएबल्स। एक्स वाई जेड भी मल्टीप्लायर हो सकते हैं, 2 3 4 भी हो सकते हैं, 1 - 1 भी मल्टीप्लायर हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है मल्टीप्लायर, -1 भी हो सकता है, ये वेरिएबल x भी हो सकता है, 1/x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, ये मल्टीप्लायर्स हो सकते हैं, वेरिएबल भी मल्टीप्लायर हो सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लायर लेने का तरीका क्या रहेगा बेटा, ये जो नए रेशो हम जो क्रिएट कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, नए रेशो क्रिएट करना या सवाल सॉल्व करना, सवाल सॉल्व करना। और सवाल सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमको इंटीग्रल करना है बेटा, दो इंटीग्रल चाहिए, एक जिसका नाम u है, दूसरा जिसका नाम v है। तो वी विल सिलेक्ट मल्टीप्लायर्स इन सच ए मैनर कि इंटीग्रल बिकम सिंपल।
हम मल्टीप्लायर्स को इस तरह से ले लेते हैं कि इंटीग्रल क्या हो जाए बेटा, आसान हो जाए, नए रेशो क्रिएट हो जाए, सो दैट इंटीग्रल बिकम्स, बोलो ना भाई, सिंपल। आर यू गेटिंग और नॉट? अब इंटीग्रल सिंपल कब होगा, ध्यान दीजिए, इंटीग्रल सिंपल कब होगा बेटा, मल्टीप्लायर्स यूज करने से। इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रल जैसे मान लीजिए मल्टीप्लायर ही आ जाए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ये हमारे रेशो हैं, these are the ratio with multipliers, dx over p, dy over q, dz over r is equal to l dx plus m dy plus n dz upon, ये अभी इस सवाल को यहां रख देते, एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर, इस तरह से हो जाए। मल्टीप्लायर्स लेने की दो मेथड है, ध्यान से समझ लीजिए। We will select L, M and N, ये आपने अपने मन से सिलेक्ट किए हैं, in such a manner so that denominator becomes 0। पहला केस क्या है, L, M, N को इस तरह से सिलेक्ट करो so that denominator becomes 0, यानी सिलेक्ट, यानी ये पहला क्या है, सिलेक्ट मल्टीप्लायर्स, select multipliers in such a manner so that denominator becomes 0। becomes 0। इससे फायदा क्या होगा अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ऐसे मान लेते हैं, मिटाना नहीं, 0 हो गया। इसका मतलब समझते हैं कि अगर हम इन दोनों रेशो को साथ साथ ले लेंगे और 0 से इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, अब आप ये मत समझिए कि समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया, ना ना ना, ये डिफरेंशियल में ये रेशो अपॉन 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा, क्या है कि एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। जैसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी रेशो ले लो इसके साथ, अब समझ में आ गया, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल टू 0। जब हम इस इंटीग्रल, अब हम इसका इंटीग्रल आसानी से कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करने से समथिंग समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट C1, और इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो बेटा, U। समझ गए? 0 का मतलब ये नहीं है कि समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट हो गया, ना ना ना, गंदी बात। इसका मतलब है कि दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें देन कांस्टेंट विल बी देयर। समझ रहे हैं ना बात को? इसको हम यहां ले आए। जैसे कई बार क्या होता है, f इज इक्वल टू कांस्टेंट कोई फंक्शन है तो अपन इसको df अपॉन 0 ऐसे भी लिख लेते हैं। डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट का, df को एक रेशो के फॉर्म में लिखते हैं। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा टारगेट क्या रहता है, वी विल फाइंड द फंक्शन f इज इक्वल टू कांस्टेंट, सेम फंक्शन को निकालते हैं अपन। तो पहला तरीका समझ गया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल घबराओ नहीं। हम एल एम एन को इस तरह से चूज करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे सो दैट डिनोमिनेटर बिकम्स 0। जैसे डिनोमिनेटर 0 आएगा, आप राजा बेटा हो गए, ऑब्लिक रानी बिटिया, इस 0 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू 0। इसको इंटीग्रल करेंगे, समथिंग समथिंग इज इक्वल टू कांस्टेंट C1 इज इक्वल टू U। मिल गया? इस तरह से मल्टीप्लायर, मतलब एक बार मल्टीप्लायर लेने से 0 हो गया, अब अगर दूसरे मल्टीप्लायर लेने से भी 0 हो रहा है तो एक बार और कर लीजिए। लेकिन कई बार 0 होता नहीं है। अगर हम मल्टीप्लायर कुछ ले ही नहीं पाए कि जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, वी विल सिलेक्ट मल्टीप्लायर। सेकंड मेथड क्या होगा, वी विल सिलेक्ट मल्टीप्लायर्स in such a manner so that, अब देखिए अब यहां 0 नहीं हो रहा बेटा, एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर, ये मल्टीप्लायर है, ये 0 हो नहीं रहा है। तो हम क्या करें कि अगर हम इसको टी पुट करें तो पूरा किस में चला जाए, डी टी में। मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन जाए।
समझ रहे ना बात को? जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है ना 2x dx अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर क्या है आपका डिनोमिनेटर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या है न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर बिकम्स द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो इंटीग्रल आसान हो जाएगा। समझ रहे ना? सेकंड तरीका क्या हो जाएगा, इन सच ए मैनर दैट न्यूमरेटर बिकम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बन जाए तो आसान हो जाएगा ना काम। अब अपन इसको क्या पुट करेंगे, टी, और पूरा किस में चला जाएगा, dt में। जैसे यहां पे देखिए ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट कर दो तो 2x dx काय में चला जाएगा, लाला बोलो ना बेटा, dt में। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? तो हम इस मल्टीप्लायर्स को इस तरह से लेते हैं और हमारा टारगेट क्या है बेटा, केवल हम दो रेशो निकालते हैं, दो सॉल्यूशन निकालते हैं, एक को u कह देते हैं, दूसरे को क्या कह देते हैं बेटा, v। समझ गए? तो मल्टीप्लाई लेने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आसानी से इंटीग्रल हमारा सॉल्व नहीं हो रहा था, बिकॉज द इंटीग्रल वाज नॉट सॉल्व इन इजी मैनर, करेक्ट? सो वी विल यूज मल्टीप्लायर्स। मल्टीप्लायर क्या हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मल्टीप्लायर्स आप लोग यूज करोगे। नाउ वी विल सॉल्व सच क्वेश्चंस। क्या मल्टीप्लायर यूज करें इसमें, ये सवाल है हमारा और हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करने की क्या कोशिश है बेटा, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Lagrange's auxiliary equation, Lagrange's auxiliary equation, Lagrange's auxiliary equations can be written as क्या बेटा, dx ओवर बोलो x इंटू वाई माइनस z, dy ओवर y इंटू z माइनस x और dz ओवर बोलो बेटा z इंटू x माइनस y। बिना मल्टीप्लायर लिए काम चल नहीं रहा है, विदाउट यूजिंग मल्टीप्लायर काम चल ही नहीं रहा है। बताओ क्या मल्टीप्लायर ले लें हम। पहली कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो। हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कराएं कि जीरो हो जाए, हलवा है। अगर हम इनको जोड़ भी दें, ऐड कर दें, देश प्लस देश, देखो चुपके से करके देख लो, हो रहा है x इंटू वाई माइनस में, x इंटू जेड प्लस में, y इंटू जेड माइनस में, जीरो हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग, तो मल्टीप्लाई क्या लिया है, बन का मल्टीप्लाई ऊपर कराएंगे, बन का ही कहां कराएंगे बेटा, नीचे। बन का कहां ऊपर, बन का नीचे, बन का कहां ऊपर, बन का नीचे। टेकिंग 1 1 1 एज मल्टीप्लायर्स, वी हैव, तो बन का मल्टीप्लाई यहां करा देंगे, बन का यहां करा देंगे, और आप देख रहे हैं टेकिंग 1 1 एज मल्टीप्लायर्स, क्या लिखेंगे बेटा, टेकिंग 1 1 एज multipliers. What we have, her each ratio is equal to what, equal to dx over x into y minus z, dy over y into z minus x, dz ओवर बेटा z इंटू एक्स माइनस वाई। 1 1 1 मल्टीप्लाई ले रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा रेशो, बोलो 1 इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई प्लस 1 इंटू डी जेड अपॉन, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, देश प्लस देश, यानी x बाई माइनस जेड प्लस बाई जेड माइनस एक्स, और अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं क्लास में बैठे तो z इंटू एक्स माइनस वाई, और दिस बिकम्स जीरो।
तो ईच रेशो इज इक्वल टू, ईच फ्रैक्शन बिकम्स, ऊपर लिखना ही पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन है नहीं अपने पास, यहां लिख देते हैं बेटा। देन ईच रेशो इज इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू dx ओवर, यहां से यहां आ जाएंगे x इंटू वाई माइनस जेड, dy ओवर y इंटू जेड माइनस एक्स, dz ओवर z इंटू एक्स माइनस वाई। बोलो ना बेटा क्या क्या क्या, दिस बिकम्स dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 0। और यही चाह रहे थे अपन, मल्टीप्लायर यही तो चाह रहे थे कि डिनोमिनेटर बिकम 0। जो चाह रहे थे वो मिल गया है। नहीं, सच्चे मन से अगर किसी को चाहो तो पूरी कायनात भी उसको प्राप्त कराने में आपकी मदद करती है। कर दिया, लास्ट के 2 रेशो ले लो, जैसे आपने रेशो लिया तो ये 0 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, टेकिंग लास्ट 2 रेशो dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू 0। बेटा हम लोग इंटीग्रल कर लेंगे इसको, इंटीग्रेटिंग दिस, देन व्हाट अपॉन नथिंग, इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c1 इज इक्वल टू, ये हमको एक सॉल्यूशन मिल गया। दिस इज द फर्स्ट इंटीग्रल, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू c1, दैट इज u। लेकिन हमारा सॉल्यूशन तो कब होगा, जब आपको v भी निकालना है, सेकेंड इंटीग्रल भी फाइंड आउट करेंगे। तो कोई बात नहीं है, दोबारा चलते हैं अपन कुछ नए मल्टीप्लायर्स के साथ, सो दैट डिनोमिनेटर बिकम्स 0। तो पहले देखिए यहां से लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या है, वी विल राइट। एक सॉल्यूशन जो आपको मिल गया है उसको आप यहां लिख लेते हैं, उस सॉल्यूशन को आप यहां लिख लेंगे। व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज दैट, ये सॉल्यूशन आपको जो ये दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू, दिस इज द सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन अगेन, dx ओवर x इंटू वाई माइनस जेड, dx ओवर p इक्वल टू dy ओवर q y इंटू जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू dz ओवर z इंटू क्या लाला x माइनस वाई। So again we will use multipliers, इस तरह से मल्टीप्लायर्स लो so that denominator becomes 0, either 0 or the numerator becomes the derivative of denominator। 0 बनाने की कोशिश करते हैं पहले, बताओ क्या करें, सोचो, इतना नहीं कि पंखे से लटक जाओ, नहीं आए तो लिख दो, सर बताएंगे, समझ रहे हैं ना बात को, डोंट वरी अबाउट इट। अगर हम लाला यहां x से डिवाइड कर दें, इसको कर दें और इसको भी x से डिवाइड कर दें, दैट इज 1/x का मल्टीप्लाई ऊपर करा दें और 1/x का ही कहां करा दें, नीचे। तो होगा क्या, y माइनस जेड मिल जाएगा, चुपके से रख लो यहां पे y माइनस जेड प्लस, अगर हम यहां 1/y से यहां मल्टीप्लाई करा दें और 1/y से कहां करा दें, यहां, यानी इसका मतलब क्या है, हम इसको y से डिवाइड कर दें तो यहां से क्या मिल जाएगा, z माइनस एक्स। और यहां अगर हम 1/z से करा दें, यहां भी 1/z से करा दें तो यहां क्या मिल जाएगा, बोला x माइनस वाई। ओ ये तो क्या हो गया लाला, 0। इसका मतलब क्या है कि 1/x 1/y 1/z कैन बी टेकन एज मल्टीप्लायर्स। बोलो ना भाई, ये सोचना पड़ेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमको मल्टीप्लायर लेना समझ में आ जाएगा। तो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग 1/x 1/y, taking 1/x 1/y 1/z एज मल्टीप्लायर्स। हम इनको मल्टीप्लायर्स के फॉर्म में लेते हैं, मल्टीप्लायर्स। देन ईच रेशो इज इक्वल टू, ईच रेशो इज इक्वल टू, क्या मिल जाएगा, ईच रेशो, देखो यहां से तो वो रेशो सेम रहेगा, dx ओवर x इंटू वाई माइनस जेड, dy ओवर y इंटू जेड माइनस एक्स। इसको चेंज नहीं करना, ये तो सेम ही रहेगा। इन मल्टीप्लायर की हेल्प से हमको नया रेशो क्रिएट करना है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, dz ओवर z इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहां पे क्या मिल जाएगा, बोलो, dx ओवर x प्लस dy ओवर y प्लस dz ओवर z। नीचे क्या आ जाएगा लाला, अगर हम x से डिवाइड करेंगे, बोलो ना, y माइनस जेड प्लस, बोलो कितना, वाह कितनी बड़ी बात बताइए, आंखों में आंसू ही आ गया, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई। बोलो ना भाई,
और ये वास्तव में क्या है, कुछ नहीं है, ये बेसिकली क्या है, जीरो है ना। सो ईच रेशो इज इक्वल टू, अब देखिए अगेन वी कैन इंटीग्रेट इजीली देयरफॉर ईच रेशो इज इक्वल टू व्हाट इज द रेशो dx ओवर, बेटा ऐसे ही सॉल्व करेंगे, x y माइनस जेड, dy ओवर y z माइनस एक्स, और dz ओवर z इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, dx ओवर x प्लस dy ओवर y प्लस dz ओवर z अपॉन क्या बेटा, जीरो। बोलो ना भाई, बोलो। अब हम कोई भी रेशो ले लेंगे, आइदर दिस एंड दिस और दिस एंड दिस ले लें, जीरो इधर आएगा, जैसे जीरो आए तो क्या बन गया, टेकिंग लास्ट टू रेशो वी हैव व्हाट वी हैव dx ओवर x प्लस dy ओवर y प्लस dz ओवर z इज इक्वल टू जीरो। अब तो इंटीग्रल हलवा हो गया है, क्या हो गया है, हलवा, एकदम आराम से इसको कर सकते हैं। अगर आप इंटीग्रल कर पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा बोलो ना, log x प्लस log y प्लस log z, कांस्टेंट भी log के सम्मान में कितना बेटा, log c2, और इन दिस केस व्हाट यू हैव log xyz इज इक्वल टू log c2। यहां से अगर आप मेरी बात समझ पाएंगे, xyz इज इक्वल टू c2 इज ए कांस्टेंट v, बोलो ना बेटा, आर यू गेटिंग नॉट, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू c2 इज इक्वल, तो x इंटू वाई जेड इज इक्वल टू c2, इट इज इक्वल टू v। आपको लाला v पता चल गया, u पता चल गया, अब आप कौन हो गए, राजा बेटा ऑब्लिक रानी बिटिया। देन सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देन सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ पीडी इज गिवन बाय फंक्शन ऑफ uv इज इक्वल टू जीरो। फंक्शन ऑफ u बोले तो x प्लस वाई प्लस जेड, और x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू जीरो। ये आपका सॉल्यूशन हो गया बेटा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अपना क्या था बेटा, x इंटू वाई माइनस जेड इंटू पी, दिख रहा है या नहीं दिख रहा, प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स माइनस वाई, यही था ना पीडी। सॉल्यूशन क्या हो गया इसका ये। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, मेरी क्लास ध्यान से देखी हो, मैंने कसम भी खिलाई थी आपको, देखना, भगवान की नहीं, क्योंकि भगवान को तो मानते ही नहीं है, उसकी जो आपको सर्वाधिक प्रिय है। कई लोग कह रहे हैं सर हमको सर्वाधिक प्रिय हमारा पेन है, खा लेते हैं कसम, पेन का क्या होगा, नहीं, तब भी मैंने कहा था कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, अगर हम इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करें, वी विल फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम दिस फंक्शन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, देन डेफिनेटली यू विल गेट द सेम डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने देखा फंक्शन ऑफ u v इक्वल टू जीरो जैकोबियन मेथड से, यानी क्या करना पड़ेगा, कैपिटल P निकालना पड़ेगा, कैपिटल Q और कैपिटल R निकालना पड़ेगा। आप निकालिएगा, then definitely you will get this partial differential equation. So this is the beauty of mathematics. If solution is given, PD is given, then solution is this, and solution is given, then PD is this. तो आप लोग ऐसे सवाल करिएगा और देखते रहिएगा, क्लास को आप बहुत अच्छे से देखते रहिएगा और इस तरह के सवाल करिए, so that you will get more practice, and that's why you will decide multipliers in a easy manner, so that denominator becomes zero. You are welcome with respect to comments and suggestions are always welcome, and comments and suggestions become the source of motivation. Thank you.